इंडिया इज कॉल्ड डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप पूरी तरह से डायबिटीज को हरा सकते हैं। यंगर एज ग्रुप में आजकल ज्यादा डायबिटीज का ऑकरेंस मिल रहा है। Total number of Indians struggling with diabetes is more than the entire population of Brazil. पूरे इंडिया में मैंने 40,000 मरीजों का दवा हटवा दिया। अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ड्रग। 3D, डिजीज, ड्रग एंड डायग्नोसिस। 3D formula. हाँ, 3D formula. China has achieved a significant medical milestone. They have successfully cured a diabetes patient. डायबिटिक नेफ्रोपैथी उनमें डेवलप हो चुका है। बिल्कुल ओबेसिटी और डायबिटीज का बहुत गहरा रिलेशन है ना। ये वीडियो उनके लिए एक बाइबल हो सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन एक तरह से उनको मिल गया है। डायबिटीज पेशेंट में 80% ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनको हार्ट अटैक होने का खतरा बना रहा है। जो बेस्ट एक डायबिटिक डाइट प्लान होता है। एडिक्शन हो जाता है शुगर का। दो चीज होता है, एक मिथ और एक फैक्ट। गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पेशेंट पूरे ऑल इंडिया से आते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, आपको दवा की नहीं जरूरत। हाय एवरीवन, वेलकम टू अमरेश करियर एक्सपर्ट चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विवेक सिन्हा सर। ये एक एमडी डायबिटोलॉजिस्ट है और फिलहाल ये एनएमसीएच में पोस्टेड है। और हम इस वीडियो पॉडकास्ट में मेनली डायबिटीज के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि लोगों डायबिटीज से ग्रसित है। अप्रोक्स पूरा वर्ल्ड की बात की जाए तो 80 करोड़ के आसपास है। अगर सिर्फ इंडिया की देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि अप्रोक्स 40 करोड़ पीपल जो है वो डायबिटीज से ग्रसित है। इसलिए मैं इनसे एक ये डायबिटीज एक्सपर्ट है और ये कई हजार लोगों को डायबिटीज से छुटकारा दिला चुके हैं। तो मैं इनसे एक सेशन अरेंज किया था ताकि मैं डायबिटीज से रिलेटेड जो भी इशूज है वो उन चीज़ों पे मैं बात करूं और उसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डायबिटीज़ क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, डायबिटिक डाइट क्या होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर हम इनसे डिटेल में बात करेंगे। तो आप अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में भी है या डायबिटिक स्टेज में भी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि डायबिटीज़ को माना जाता है कि एक ये साइलेंट किलर डायबिटीज़ होता है। ये असिम्प्टोमेटिक होता है, कई लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सर से हम डिस्कस करेंगे सारे सवाल जो भी एक पेशेंट के मन में आता है, क्योंकि पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर वो फियर में रहते हैं और कंसल्टेशन के टाइम वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने सिम्टम्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और ये डॉक्टर पेशेंट को अच्छे से जानते हैं कि वो क्या झूठ बोल सकता है उस टाइम और क्या नहीं। तो हम इन सारे चीज़ों पे बात करेंगे। तो सर, मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट, सर वेलकम टू। थैंक यू सो मच। तो सर आप सभी का वेलकम है ना। थैंक यू सो मच। जी सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एज ए डायबिटोलॉजिस्ट आप ये बताएं कि आप डायबिटीज को किस तरह से समझते हैं, डायबिटीज को किस तरह से लोगों को बताएंगे और डायबिटीज हमारे लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि डायबिटीज क्या है। पहले शुरुआत करेंगे डायबिटीज होता क्या है ना। हम लोग डीप डाइव करते हैं। हाँ, बिल्कुल है ना। तो पहले हम लोग बेसिक चीज समझेंगे कि डायबिटीज है क्या, क्या क्या डायबिटीज के लक्षण है, कैसे समझे कि हमें डायबिटीज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो पहले हमें ये समझना जरूरी है ना, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के, है ना। तो मैं एक बात कहूंगा कि डायबिटीज देखिए एक्चुअली ये बीमारी नहीं है। आप से मन में लोगों का बहुत सारी भ्रांतियां पाले हुए हैं कि डायबिटीज एक बीमारी है। डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर हम इसके इटियोलॉजी पे जाएं, क्यों होता है डायबिटीज, और उसको रूल आउट करें, then necessarily we'll be able to arrive at a conclusion that diabetes is not a disease, it is a metabolic disorder. अब सवाल उठती है कि कैसे समझेंगे कि हमें डायबिटीज हो रहा है, मेरा प्री डायबिटिक स्टेज में है। ये सर, कई सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि प्री डायबिटिक स्टेज है और वो डायरेक्टली वो जंप कर जाते हैं डायबिटिक स्टेज पे। चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि कैसे पता करेंगे प्री डायबिटिक स्टेज में है कि नहीं है। देखिए, हमारा शरीर अपने आप में एक इंजीनियर है और हमें बहुत सारा साइंस एंड सिम्टम्स देता है। अब हमारे में वो कला होनी चाहिए कि हम उसको पकड़ सके। क्या सिम्टम्स, शरीर हमारा सब कुछ बताता है, अब हमारे में होना चाहिए क्या, कब कैसे पकड़ेंगे कि हमें डायबिटीज के लक्षण आ रहे हैं। तो देखिए, हमारे देश को इंडिया में इंडिया इज कॉल्ड डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारा देश जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट अगर वर्ल्ड में कहीं है तो वो हमारे देश में है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया में राइट नाउ 4 करोड़ लोग इस वक्त डायबिटीज से पीड़ित हैं इंडिया में। और हमारा कंट्री जो है इट इज कॉल्ड डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप समझ सकते हैं किस अनुपात में इंडिया में डायबिटीज बढ़ते जा रहा है, इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज बढ़ते जा रहा है। जी सर, है ना। अब है कि क्या क्या सिम्टम्स होता है डायबिटीज में, कैसे पकड़ेंगे कि कहीं हमें तो डायबिटीज नहीं हो रहा है।
तो सबसे पहले होता है कि अगर आप चलते हैं और आपको थकान महसूस होती है, एक ये लक्षण होता है। दूसरा होता है अगर बार बार आपको प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन करता है, तो उस कंडीशन में भी इसको हम लोग डायबिटीज के लक्षण मानते हैं, ज़्यादा प्यास लगना। ठीक है, ज़्यादा भूख लगना, ये भी एक डायबिटीज का लक्षण है। तुरंत खाना खाएं फिर भूख लग गया, डायबिटीज का लक्षण है। तुरंत तुरंत पेशाब होना, ये एक बहुत बड़ा डायबिटीज का लक्षण है, जिससे रात में पेशेंट का स्लीप डिस्टर्ब होता है, पेशेंट ठीक से सो नहीं पाता है। तो ज़्यादा पेशाब होना भी डायबिटीज का लक्षण है, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ये सारे के सारे डायबिटीज का लक्षण है। थोड़ा सा काम करिएगा थक जाइएगा। उसके अलावा मसल क्रैम्प्स होना, मसल क्रैम्प्स का मतलब होता है कि आपके मांसपेशियों में ऐंठन होना, थोड़ा सा आप चलते हैं मांसपेशियों में क्रैम्प्स महसूस होता है। तो ये सब कुल मिला के एक डायबिटीज का लक्षण है जो हमारा शरीर हमें बताता है। अब है कि कब हम डॉक्टर के पास जाएं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपके अंदर मिल रहा है, आप इमीडिएट डॉक्टर को विजिट करिए। ठीक है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपसे शेयर कर रहा हूं। 2 तरह के डायबिटीज होते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो उसमें डिफरेंशिएट भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। टाइप 1 होते हैं, टाइप 2 होते हैं। टाइप 1 जो होता है उसमें शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। ठीक है, टाइप 2 जो होता है वो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, आरामदायक जिंदगी की वजह से होता है। आप काम नहीं करते हैं, ठीक है, आप आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, शरीर में ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में और स्केलेटल मसल्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ओबेसिटी होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है और पेशेंट को डायबिटीज पकड़ लेता है। अब है कि हमें जो है जैसे ही कुछ लक्षण मिलता है इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं कि 50% लोग जो कि पहली बार टाइप 2 डायग्नोस होता है, 50% लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उन 50% लोगों में 45% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टाइप 2 डायबिटीज में 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको पहली बार डिटेक्ट हुआ है। उन 50% में 45% लोगों में ऑलरेडी किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, जी सर, यानी डायबिटिक नेफ्रोपैथी उनमें डेवलप हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि अभी आपका डायग्नोसिस हुआ, अभी आपका किडनी का बीमारी डिटेक्ट हो गया है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट है, बट इट इज डिफिकल्ट है ना, फॉर एनीवन इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो द अर्ली डायग्नोसिस, द मोर यू मेक द अर्ली डायग्नोसिस, द बेटर इट इज चांसेस ऑफ रिकवरी। जी सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे जो लोग होते हैं, मतलब कई सारे एज में होता है कि डायबिटीज किस एज में मतलब ज़्यादा होने का चांसेस होता है, या किस एज से वो स्टार्ट होता है, या हायर रिस्क किस में होता है वो सर? चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि किस एज ग्रुप में ज़्यादा डायबिटीज होने का लक्षण होता है। हाई रिस्क हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अर्लियर पहले के ज़माने में, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले देखा जाता था कि जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, यानी एल्डरली लोगों में डायबिटीज का अक्रेंस ज़्यादा था। अब क्या होता है, अब तो हम देखता हूँ कि 30 साल के लोग में भी डायबिटीज मिल रहा है, 20 साल के लोगों में डायबिटीज मिल रहा है, यानी यंगर एज ग्रुप में आजकल ज़्यादा डायबिटीज का अक्रेंस मिल रहा है। यंगर एज ग्रुप में पहले जो था टाइप 2 डायबिटीज, इट वाज मोर कॉमन इन एल्डरली इंडिविजुअल्स, बट नाउ इट इज वेरी कॉमनली वी आर सीइंग दैट यंगर एज ग्रुप इज इक्वली इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यंगर एज ग्रुप में जो डायबिटीज अभी बढ़ रहा है लोगों में, तो मतलब इसका कोई मेजर रीजन है बढ़ने? हाँ, देखिए, अगर हम डायबिटीज के में क्यों हो रहा है यंगर एज ग्रुप में, इसके बारे में हमें थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए। जी सर, क्योंकि वो जनरेशन अगर इस तरह से बढ़ा तो उनके लिए काफी वो आगे का लाइफ स्टाइल वो। इस पर हमें देखिए, हमें मेन 5 बातों पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। काहे हमारे यंगस्टर्स में डायबिटीज का अक्रेंस इतना ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने कुछ लाइफ स्टाइल्स के बारे में बात करें। जी सर, क्यों इतना ज्यादा? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइफ स्टाइल्स के बारे में बात करें, क्यों इतना ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे कंट्री इंडिया में लोग फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर करते हैं। हमारे यंगस्टर्स हैं 12 घंटा 13 घंटा बैठ के काम कर रहे हैं, जंक फूड खूब ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी इग्नोर कर रहे हैं। आइडियली वन शुड वॉक एटलीस्ट 45 मिनट्स हर दिन। प्रत्येक दिन आपको कम से कम 45 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग चलिए, चलना बड़ा जरूरी है, चलिएगा तभी तो आपका फैट बर्न होगा। चलिए, कम से कम 45 मिनट हर दिन आप चलने का कोशिश करिए, ठीक है।
नेक्स्ट होता है कि आपका फिजिकल हेल्थ के अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। जी देखिए क्या होता है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इसका सीधा एसोसिएशन होता है मेंटल स्ट्रेस से। जी एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, सपोज करिए हमारा ये ब्रेन है, तो मेंटल स्ट्रेस में हम रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जी सर। और कॉर्टिसोल के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है कैटाकोलामिन्स। तो जब मेंटल स्ट्रेस में कॉर्टिसोल्स और कैटाकोलामिन्स का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अब ये कॉर्टिसोल क्या करता है, जो हमारा ग्लूकोज डिपोजिटेड है लीवर में, स्केलेटल मसल्स में, उस लीवर और स्केलेटल मसल में जो ग्लूकोज डिपोजिटेड है उसको ब्लड में ले आता है। इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो आप देखिए कि स्ट्रेस में सीधा संबंध है उसका ब्लड शुगर से। स्ट्रेस में जो पेशेंट है उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। बहुत तरह का स्ट्रेस हो सकता है आज के सोसाइटी में। नौकरी नहीं मिलने का स्ट्रेस, नौकरी चले जाने का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, यहाँ तक कि आप रेड लाइट में रुके हुए हैं ट्रैफिक में, वो भी एक स्ट्रेस है। जी सर। तो आज का युवा स्ट्रेस से बुरी तरह पीड़ित है, ठीक है, बेरोजगार है, स्ट्रेस। तो हमें जो अभी डाटा हमारे पास जो रिसर्च स्टडी आ रही है वो कहता है कि आपका जो स्ट्रेस है जी जी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर डायबिटीज इन द यंगस्टर्स, ठीक है। तो आप हमें पूछेंगे कि सर कोई तरीका है स्ट्रेस को हम कैसे रिलीफ करें, ठीक है। देखिए आज के यंगस्टर्स में बड़ा एक मैं बताता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा हंसिएगा कि हमारे देश इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा इसको लेकर रहते हैं कि कल क्या होगा। जी हम सर। वर्तमान में नहीं जीते हैं, कल क्या होगा। कल हमारा जो गुजर गया, हमारे नानी की चाची ने, मामा ने हमें ये बोला था 5 साल पहले, उसी बात को लेके हम पड़े हुए हैं, बिल्कुल। समझ रहे हैं, उसी बात को लेके हम टेंशन में पड़े हुए हैं, ठीक है। या नहीं तो 5 साल के बाद क्या होगा, हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बात को ये लेके बहुत हम, लंबा स्ट्रेस हाँ होता इस है। बात को लेके हम हैरत में हैं कि मैं 5 साल के बाद नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, भाई मैं बेरोजगार तो नहीं हो जाऊंगा। कैरियर को लेके हाँ बहुत अपने है। कैरियर को लेकर क्या होगा, मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं एक अच्छा एडवाइस सभी यंगस्टर्स को देता हूँ कि देखिए, ना तो आप पास्ट में जिए ना तो फ्यूचर में। पास्ट को लेके आप गम में मत रहिए, फ्यूचर को लेके हैरत में मत रहिए, वर्तमान में जीना सीखिए। ऑलवेज बी अवेयर अबाउट योर प्रेजेंट। तब आप देखिएगा आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, मैंने अपने ऊपर ट्राई किया इस चीज को। जी उसके अलावा मैं एक और तरीका बताता हूं कैसे यंगस्टर्स स्ट्रेस को कम करेंगे, ठीक है। आप एक पेज लीजिए, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को करवाता हूं, आप एक पेज लीजिए, लेफ्ट साइड में लिखिए पेज के कि मैं क्या क्या काम को मैं नहीं कर सकता। जैसे आपको भारत का प्रधानमंत्री बदलना है, वो आपके हाथ में नहीं है। जी वातावरण को चेंज करना है, आपके हाथ में नहीं है। हाँ, तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे आप लेफ्ट साइड में लिखिए, जो चीज आपके हाथ में है उसको राइट साइड में लिखिए, ठीक है। मैं अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट साइड में लिखिए। मैं अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको राइट साइड में लिखिए। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको आप सेलिब्रेट करिए, एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसको सेलिब्रेट करिए, जो चीज आपके हाथ में है आप उस पर मेहनत करिए, बिल्कुल। ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री करिएगा। मैं एक और तरीका बताता हूं, आप सुनते होंगे प्राणायाम, प्राणायाम सुनते होंगे। एक्चुअली प्राणायाम में क्या करते हैं, हम लंबा सांस खींचते हैं और उस सांस को हम महसूस करते हैं, सांस खींचते हैं सांस छोड़ते हैं, महसूस। एक दिन में देखिए, एक दिन में आप इसको नहीं कर पाइएगा, तो इसको योगा और मेडिटेशन भी हम लोग कहते हैं, एक दिन में नहीं हो। लेकिन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने से सांस लीजिए छोड़िए और फोकस करिए सांस पे, जो आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, फोकस करिए सांस पे। देखिएगा धीरे धीरे आप प्राणायाम योगा मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। जी सर, एक ये पूछ रहे थे कि जैसे कि आपने कई सारे कारण बताए डायबिटीज हाँ। के कि ये होता है, तो उसमें जैसे फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स का कुछ रोल है? देखिए मान बहुत लीजिए अच्छा किसी को क्वेश्चन फैमिली आपने में पूछा है कि हो रहा था। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स का मैंने पूरे भारत में हमारे 2 लाख से ज्यादा मरीज हैं, तो जी। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स का क्या रोल है। देखिए मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। 5 से 10% रोल है, जी 5 से 10% फैमिली हिस्ट्री का जरूर रोल है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स ही है। डायबिटीज इज मोर ए डिसऑर्डर ऑफ द लाइफस्टाइल। आई टोल्ड यू अर्लियर मतलब कि मेन मोर, रीजन उसका लाइफस्टाइल से हाँ, रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा 5 से 10% ऑकरेंस, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ।
मान लीजिए कोई सेठ जी हैं सोहन लाल। सोहन लाल की उम्र है 60 साल, बहुत अच्छे कामयाब बिजनेसमैन है। सुबह में आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पोहा रोटी चावल जो भी खाते हैं ब्रेकफास्ट में। उसके बाद दिन में अच्छा खासा लंच करते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। शाम में स्नैक्स लेते हैं, चाय कॉफी जो भी पीते हैं। रात में कोई वेब सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, 4-5 रोटी खाते हैं। कामयाब बिजनेसमैन है, टाइम नहीं है सोहन लाल के पास, 60 साल के हैं। क्या हुआ एज ए रिजल्ट, उनको ब्लड शुगर बढ़ते बढ़ते नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी हो गया और उनको 2 बार एमआई हो चुका है। उनकी वजन 100 केजी है, उनकी उम्र 60 केजी। अब उनके बेटे हैं मोहनलाल, सपोज करिए, मैं एग्जांपल देके बोलता हूं, उनके बेटे मोहनलाल है, उनकी उम्र है 30 साल। वो भी वही रूटीन फॉलो करते हैं, अपने पिता की ही रूटीन फॉलो करते हैं। अब बताइए कि इसमें फैमिली हिस्ट्री कहाँ आ रहा है? जेनेटिक तो नहीं कहेंगे ना। आप तो अपने पिता का ही लाइफ स्टाइल फॉलो, आप 30 साल के हैं, अब 30 साल में आपकी उम्र 80 केजी हो गई है। नेचुरली कुछ सालों में आपको भी हार्ट अटैक होगा, क्योंकि आप वही लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं ना, वही सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, आरामदायक जिंदगी फॉलो कर रहे हैं। तो नेचुरली आपको भी आने वाले समय में हार्ट अटैक होने वाला है। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री इज ओनली 5 to 10%. Sedentary lifestyle is more important risk factor for the occurrence of the diabetes. जैसे प्रिवेंशन की बात किया जाए डायबिटीज़ के, कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो चुका है या वो प्री डायबिटिक स्टेज में है अभी, तो वो क्या क्या अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, क्या लाइफ स्टाइल का मॉडिफाई कर सकते हैं जिनसे वो मतलब कि विदाउट मेडिसिन, जैसे कि हम लाइफ स्टाइल भी अगर चेंज करें तो मोर देन 50% प्लस डायबिटिक ठीक होने का चांसेस होता है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं। जो भी डिजॉर्डर रहता है, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है, तो वो क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे? देखिए, डायबिटीज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज मोर ए डिजीज ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, है ना। इसमें आप अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करिए, आप पूरी तरह से डायबिटीज को हरा सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, आप बिल्कुल हरा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए बेसिकली 5 पिलर्स ऑफ डायबिटीज। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ डायबिटीज। पहला क्या है? आपका फिजिकल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल हेल्थ को मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करिए। दूसरा क्या होता है? मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। ठीक है। तीसरा क्या है? आपका गट हेल्थ। अगर आपका गट पाचक तंत्र सही है तो आप सही हैं, गट हेल्थ। चौथा आपको कहाँ इंप्रूव करना है? डाइट एंड न्यूट्रिशन में। आपके ये जो 5 पिलर हैं, तो आप अगर इसको इंप्रूव कर सकते हैं तो आप डायबिटीज को मात दे सकते हैं। ठीक है। अब सर ने पूछा कि आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे करना है ना। फिजिकल हेल्थ के बारे में मैंने क्या बोला कि आप हाफ एन आवर ब्रिस्क एक्सरसाइज करिए या चलिए। चलना इज वेरी गुड एक्सरसाइज, हाफ एन आवर चलिए। ठीक है। दूसरा दूसरा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए मैंने बोला कि आज का युवा जो है पीड़ित है ना, वर्तमान में नहीं जी रहा है, स्ट्रेस में है। कैसे स्ट्रेस को रिलीव करना है हम लोगों ने डिस्कस किया। तीसरा है गट हेल्थ। देखिए गट हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। हम क्या खाते हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा ब्लड शुगर लेवल। ठीक है। अब देखिए आज का हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैं तो घर का बना हुआ खाना खाता हूँ, मेथी का पानी पीता हूँ, ठीक है, उसके बाद ओट्स खाता हूँ, जामुन का बिया खाता हूँ, आंवला खाता हूँ, फिर भी डॉक्टर साहब मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है। कितने पेशेंट बोलते हैं कि मैं तो घर का बना हुआ खाना खाता हूँ फिर भी मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब हमें समझने की जरूरत है कि क्यों इनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। मैं आपको बताता हूं कि देखिए 2 तरह के फूड होते हैं। 2 तरह का फूड होता है, एक होता है लाइव फूड और एक होता है डेड फूड। लाइव फूड और डेड फूड। आप जब भी खाना खाते हैं तो आप 2 तस्तरी रखिए। एक तस्तरी में आप रखिए लाइव फूड। लाइव फूड का मतलब क्या होता है कि एक तस्तरी में आप रखिए सलाद, रखिए सलाद के अलावा उसमें स्प्राउट्स रखिए। स्प्राउट्स तो एकदम अमृत होता है, इतना अच्छा होता है स्प्राउट्स। एक में सलाद रखिए, स्प्राउट्स रखिए और ताजे फल रखिए। ठीक है। दूसरे तस्तरी में क्या रखिए कि उसमें आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं, रोटी चावल खाते हैं, पहले जो आपका सलाद का फ्रूट है जिसमें सलाद है, स्प्राउट्स है, ताजे फल है, पहले उसको फिनिश करिए। उसके बाद आप रोटी चावल जो भी खाते हैं उसको खाइए।
जी सर, ठीक है। डाइट पे हम लोग थोड़ा हाँ, डिस्कस हाँ, करेंगे डाइट आपसे पे हम सर, बात बट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग तो से हाँ, पहले जैसे कि हाँ, डायबिटीज वाले हैं, डाइट पे हम लोग आते हैं। पहले जैसे कि डायबिटीज जो लोग को हो चुका है तो वो मतलब उनके लिए बहुत सारे टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, आप लोग रिकमेंड करते होंगे, तो वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं मैं और सब पे आता उसका हूँ सर, मतलब मैं सब कितना बताऊँ, कॉस्टली होता बिल्कुल है सर, वो मैं लोग सब को? बताऊंगा आपको, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विथ यू। हम्म, तो डाइट का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि आप दो स्टडी लीजिए। हम्म, आप जिससे मान लीजिए आप दिन का खाना खा रहे हैं, एक में क्या करिए कि एक में आप सलाद रखिए, स्प्राउट्स रखिए, ताजे फल रखिए। दूसरे तस्तरी में आप रोटी चावल जो भी खाते हैं लीजिए। पहले आप 50% जो आपका खाना है उसको स्प्राउट्स, सलाद और ताजे फल से पूरा करिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जी 50% खाना में आप स्प्राउट, ताजे फल और स्प्राउट्स से, ताजे फल से, इस सब से आप 50% खाना, इसको कहते हैं हम लोग लाइव फूड, लाइव फूड, जी जी जीवंत फूड। बाकी 50% खाना आप रोटी चावल सीरियल जो भी खाते हैं आप उसको लीजिए, ठीक है। अब मैं लाइव फूड्स पे इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, लाइव फूड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको मैंने दे दिया आपको मान लीजिए कुरकुरे दे दिया, चिप्स दे दिया, आप कुरकुरे या चिप्स को जमीन में गाड़िए, क्या इससे नया पौधा निकलेगा? नहीं, नहीं निकलेगा। बिल्कुल दैट मीन्स इट इज ए डेड फूड, इट इज ए डेड फूड। अब मान लीजिए मैंने स्प्राउट्स को डाल दिया जमीन में, उस स्प्राउट से एक नया पौधा निकल गया, इट इज लाइव फूड। हमारे इंटेस्टाइन में 64 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, 64 ट्रिलियन बैक्टीरिया। और ये जो लाइव फूड होते हैं ना, ये बैक्टीरिया के लिए दावत होते हैं। बैक्टीरिया हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है हमारे लिए, तो इनके लिए दावत होती है। जब इनको लाइव फूड मिलता है तो बैक्टीरिया काफी खुश, तो हमारी दावत है, ठीक है। वही आप इसकी जगह आप इसको स्टीम फूड देते हैं। आप मान लीजिए आप करेला खाते हैं, करेला को आप इतना स्टीम करते हैं, स्टीम करके करेला खाते हैं, उसका सारा के सारा न्यूट्रिशन बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आप जब स्टीम खाना खाते हैं तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। लेकिन आप जब लाइव फूड खाते हैं, सलाद खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, ताजे फल खाते हैं, ये आपके शरीर को लगता है जी और ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो हमारा व्हाट आई मीन इज दैट अपने खाना में 50% आप लाइव फूड को कंक्लूड करिए। जब आपके खाना में 50% लाइव फूड रहेगा, वो आपके देह को रहेगा, वो आपके शुगर को कंट्रोल करेगा। अब बाकी 50% आप बाकी जो डेड फूड खाना चाहते हैं, चावल दाल, उसको खाइए, लेकिन 50% खाना आपका हमेशा लाइव फूड होना चाहिए, ठीक है। जी सर। तो सर जैसे डाइट पे आप बता रहे थे, तो कई लोग होते हैं कि ओबेसिटी होते हैं, वो ओबेसिटी और डायबिटीज का कुछ रिलेशन है कि बिल्कुल मतलब वो सर, कितना बिल्कुल होता इफेक्टिव है। है? हम लोग बिल्कुल ओबेसिटी और डायबिटीज का बहुत गहरा रिलेशन है ना। तो उसके एक टर्म थोड़ा होता है सर कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। आप पूछिएगा कि सर टाइप 2 डायबिटीज जो होता है मोटे लोगों में ही क्यों होता है, ठीक है ना। तो देखिए ओबेसिटी का सीधा संबंध है, अगर आपका ओल्ड एज का भी बता दीजिएगा कि ओल्ड एज में भी जनरली ज्यादा चांसेस वो है, हाँ, थोड़ा उसका भी। देखिए अगर आपका डायबिटीज आज डायग्नोस हुआ है और टाइप 2 डायबिटीज है, आज डायग्नोस हुआ टाइप 2 है सपोज करिए, है ना। तो देखा जाता है कि अगर आपने अपने शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया तो 20 साल के अंदर में सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज होने की चांसेस काफी बढ़ जाती है नेक्स्ट 20 ईयर्स में, ठीक है, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो। सो यू आर ऑलवेज एट रिस्क ऑफ हैविंग डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। अब हमें क्या बोलना है कि ओबेसिटी वाले लोगों में, मोटे लोगों में डायबिटीज की इंसिडेंस इतना ज्यादा क्यों है। अब हमारा एक इंसुलिन का रिसेप्टर्स होता है, इंसुलिन, और इंसुलिन का रिसेप्टर जैसे जैसे हमारा एब्डोमिनल गर्थ, पेट का गर्थ बढ़ता है ना, तो हमारा ये ट्रंकल जो पेट है इसको हम ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं, जो बाहर निकलता है ट्रंकल ओबेसिटी, ठीक है ना। तो जब ट्रंकल ओबेसिटी होता है तो हमारा जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होता है वो कहाँ होता है, विसरल फैट में होता है। और ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होता है ये डिसेंसिटाइज हो जाता है, यानी रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देता है। अब रिसेप्टर्स आपका काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ते बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। अब इंसुलिन क्या काम करता है, मान लीजिए आपके सेल्स में जो शुगर है, ब्लड में जो शुगर है, शुगर को आपको ले जाना है कहाँ, सेल में, सेल तक तभी ना सेल को खाना मिलेगा, है ना। अब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ते गई और सेल को मिल नहीं रहा है खाना, सो सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ शुगर, सेल्स थ्राइव फॉर द शुगर, सेल्स को। इसीलिए क्या होता है कि जब डायबिटीज होता है तो पर्सन जो होता है, जो भी बंदा होता है वो मोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसकी वजन कम होने लगती है, बिकॉज सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ शुगर, सेल्स को खाना नहीं मिल रहा है।
तो उसकी वजन जो है साल पर 2 साल 3 साल 4 साल में वजन कम होना शुरू हो जाता है, वेट लूज हो जाता है। वेट लूज होने लगता है। ठीक है सर। जी सर, उसमें हार्ट अटैक का भी कुछ हाँ बहुत, देखिए मैंने जो एक इस पे मैंने काफी रिसर्च पेपर किया है इस टॉपिक पे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी पे, और मैंने देखा है कि डायबिटीज पेशेंट में 80% इंक्रीज इंसिडेंस होता है हार्ट अटैक का। 80% जो लोग डायबिटीज है, नंबर है ये। हाँ, डायबिटीज पेशेंट में 80% ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनको हार्ट अटैक होने का खतरा बना रहता है। अब आप पूछिए कि ऐसा क्या हो जाता है कि डायबिटीज पेशेंट में हार्ट अटैक इतना ज्यादा क्यों होता है? देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि डायबिटीज पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी का नैरोइंग होने होता है। सपोज करिए ये कोरोनरी आर्टरी है ना, अब इसमें से हमारा ब्लड जा रहा है जो कि हार्ट में पंप कर रहा है ब्लड। अब इसका नैरोइंग हो जाएगा तो हार्ट में क्या होगा, ब्लड कम जाएगा। ब्लड कम, तो ये जो आर्टरी है ये सिकुड़ जाता है, डायबिटीज की वजह से ये आर्टरी सिकुड़ गया। अब इसकी वजह से जो ब्लड जाना चाहिए हार्ट में हमारा, वो ब्लड नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो हार्ट में क्या होगा, इस्कीमिया होगा, इंजरी होगा, और लास्ट में इंफाक्शन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन, हार्ट अटैक। तो डायबिटीज की वजह से 80% चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए अभी जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि अगर आपका ओबेसिटी है, मोटापा है आपके अंदर डायबिटीज है, आप तुरंत स्टैटिन शुरू करिए। स्टैटिन एक दवा होती है जो कि हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती है, प्रोफाइलेक्टिक, यानी होने के पहले से प्रिवेंट, प्रोफाइलेक्टिक उसका रोल है। तो हम लोग स्टैटिन जो होता है शुरू कर देते हैं ताकि हमें हार्ट अटैक का चांसेस को कम कर सके। सर डायबिटीज पेशेंट्स का मतलब उनके लिए कितने तरह के मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए मतलब क्या क्या ऑप्शन आप लोग मतलब वो इस्तेमाल? देखिए बीइंग ए डॉक्टर, अभी जो मार्केट में हमारा ट्रेंड है 3D का। जी। आप पूछिएगा सर 3D क्या होता है, कि डिजीज, डायग्नोसिस एंड ड्रग। यानी मर्ज भी ना ठीक हो और मरीज भी ठीक हो जाए और हमारा धंधा भी चलते रहे। है ना, बीइंग ए डॉक्टर में फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं इतना मरीज देखता हूँ कि मर्ज भी बना रहे, मरीज भी ठीक हो जाए और हमारा धंधा भी चलते रहे। 3D, डिजीज, ड्रग एंड डायग्नोसिस, 3D फॉर्मूला। हाँ 3D फॉर्मूला, सभी लोग इसी पे काम कर रहे हैं। बट आई पर्सनली बिलीव कि 3D पे काम मत करिए, आप मरीज को इटियोलॉजी को ठीक करिए, डायबिटीज के इटियोलॉजी पे काम करिए। अगर आप इटियोलॉजी पे काम करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, आपका मरीज परमानेंट ठीक होगा। ठीक है, आप डायबिटीज कोई सर्दी खांसी बुखार नहीं है, ये कोई वायरस और बैक्टीरिया से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है कि वायरस से काट लिया हो गया या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया या फंगस का इन्फेक्शन हो गया। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो आप डिसऑर्डर को ठीक करने पर काम करिए, आप ना कि उसका दवा पर डोज बढ़ाते जाइए। अब क्या होगा, आज मेटफॉर्मिन 500 ले रहा है, कल 1 ग्राम लेगा, परसों 2 ग्राम लेगा, और उसके बाद फिर आने वाले 5 साल में पेशेंट जो है इंसुलिन पर चला जाएगा। ठीक है, सारे मिथ्स भी होते हाँ, हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि उन डायबिटीज वाले पेशेंट को कभी डायबिटीज ठीक नहीं होता है और उनको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन मतलब एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हैं ना। देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि हम लोग 3D पे काम कर रहे हैं, डिजीज, डायग्नोसिस एंड ड्रग पे। अच्छा, पेशेंट हमारे क्लिनिक में आया, इतना शुगर है, हमने लेके उसको दवा लिख दिया, यानी ड्रग दे दिया। देखिए एक चीज होता है क्योर और एक चीज होता है रिवर्सल। रिवर्सल को ही हम लोग रिमिशन कहते हैं। जी सर। तो क्योर पर मत काम करिए, रिवर्सल पर काम करिए, डायबिटीज रिवर्सल पर काम करिए। मेरा हमेशा से फोकस होता है कि आई मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायबिटीज रिवर्सल। अब आप पूछिएगा सर हमारा डायबिटीज को आप क्या रिवर्ट कर सकते हैं, हमारा दवा हटा सकते हैं? डेफिनेटली। मैंने 40,000 मरीजों का दवा हटवाया है। 40,000 बिग नंबर। पूरे इंडिया में मैंने 40,000 मरीजों का दवा हटवा दिया है। हाँ, बस आपको हमारे साथ मेहनत करनी है, हम आपका दवा हटवाएंगे। जैसे हम बोलेंगे आपको ऐसे करना है। देखिए डायबिटीज रिवर्सल इज ए हॉलिस्टिक अप्रोच। उसमें सिर्फ डॉक्टर का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डॉक्टर तो है, उतना ही रोल है। हाँ डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ आपका एक मेडिटेशन गुरु होगा, साथ में एक आपका डाइटिशियन होगा, डाइटिशियन के साथ आपका एक हॉलिस्टिक आजकल माइंड केयर, माइंड स्टिमुलेटर, मोटिवेटर टाइप के, तो उनका रोल होगा जो आपको माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। तो बहुत लोगों का एक टीम वर्क होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग हॉलिस्टिक अप्रोच करते हैं। सब मिल के काम करेंगे तभी हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और डायबिटीज आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका बस आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखिए अपने अंदर, आप कर सकते हैं।
देखिए सिर्फ प्लानिंग करने से नहीं होती है कोई भी चीज, है ना, कि हमने प्लानिंग कर लिया। प्लानिंग से साथ, अगर सिर्फ प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के साथ आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। प्लानिंग के साथ आपको एक्सिक्यूशन पर भी ध्यान देना होगा। प्लानिंग प्लस एक्सिक्यूशन करिएगा, वो भी प्लान तरीके से एक्सिक्यूशन करिएगा, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा मरीज में। प्लानिंग प्लस एक्सिक्यूशन इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा होता है डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में हम लोग ग्रुप बनाते हैं पेशेंट्स का, ठीक है। अगर आप अकेले अकेले काम कर रहे तो फिर आप मोटिवेट नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए 10 पेशेंट का एक ग्रुप है, एक पेशेंट का हमने देखा कि आज हमारा ब्लड शुगर हो गया 125, वो दूसरे पेशेंट को बोला कि देखो हमारा शुगर कम हो रहा है, ठीक है। वो पेशेंट ही मोटिवेट होगा, अच्छा जिस तरह का लाइफ स्टाइल ये फॉलो कर रहा है, आई हैव टू ऑल्सो फॉलो द लाइफ स्टाइल। उससे क्या होता है कि मरीजों के बीच में एक कंपटीशन पैदा होती है ना, हर मरीज में कंपटीशन होती है। तो उससे क्या होता है कि मरीज 10 मरीजों का ग्रुप है, अच्छा वो अपना शुगर कम कर रहा है, हमको भी कोशिश करना है, हम भी वॉक करेंगे, हम भी अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करेंगे, हम भी अपना डाइट मॉडिफाई करेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। और डायबिटीज रिवर्सल इज ऑलवेज बेटर देन गिविंग ड्रग टू द पेशेंट। So always go for the diabetes reversal. It is always, I always recommend for the diabetes reversal. I never go first start the drug. I never go for that. आप कोशिश करिए डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम करने के, ठीक है, आप कर सकते हैं। सर जैसे डायबिटीज को रिवर्स करने में कुछ कितना समय लग सकता है, मतलब उसका कुछ टाइम पीरियड है या मतलब उसके कुछ? देखिए अगर आपका 5 साल तक का डायबिटीज है जी, 3 to 5 years का, तो डायबिटीज डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे बताया ना कि मैंने 40,000 मरीजों का डायबिटीज रिवर्स किया, जिनका हमने देखा कि 3 से 5 साल तक का हिस्ट्री है। लेकिन क्या होता है कि अगर बहुत लंबा हिस्ट्री है, 20 साल से दवा खा रहा है, इंसुलिन ले रहा है, वहां डायबिटीज रिवर्सल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कि शॉर्ट हिस्ट्री में डायबिटीज रिवर्सल इज ऑलवेज इजी, ठीक है। तो हम लोग क्या कहता है कि देखिए अगर आपका डायबिटीज रिवर्सल करना है तो हम अपने मरीजों का 3 से 6 महीना में डायबिटीज रिवर्सल करवा देते हैं, 3 to 6 months में, ठीक है। मरीज को हमारे बताए हुए तरीके से चलना है, जैसा लाइफ स्टाइल मैं सजेस्ट करूंगा मरीज को वैसा लाइफ स्टाइल लेना है। मरीज को जैसा डाइट मैं बताऊंगा वैसा डाइट चलना है। एक्सरसाइज के बारे में मैं बताऊंगा, मरीज को फॉलो करना है। एंड डेफिनेटली विद इन 3 to 6 months डायबिटीज विल बी रिवर्स्ड। मैंने करके दिखाया है। सर एज ए डायबिटोलॉजिस्ट आप एक एक्सपीरियंस डायबिटोलॉजिस्ट है, आपको कई हजारों पेशेंट्स को आपने छुटकारा दिला गया, तो उनको आप जो बेस्ट एक डायबिटिक डाइट प्लान होता है वो आप एक बार मतलब अच्छे से डिटेल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए और उसे हमारे कई सारे डाउट्स हाँ, तो वो भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि 2 चीज होता है, एक होता है डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, 5 साल से है, आपको डायबिटीज है, तो सिर्फ डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज दोनों लेके चलना पड़ेगा। डाइट से आप अपना 80% डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं डाइट कंट्रोल करके, बाकी 20% के लिए आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बट डाइट इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट। डाइट में सबसे पहली चीज आप जो याद रखिए, डाइट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए देयर इज नो फिक्स्ड डायबिटिक डाइट। बहुत जगह लोग बोलते हैं ये डायबिटिक डाइट है, वैसा कुछ नहीं है। डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्मॉल मील लीजिए, छोटा छोटा खाना लीजिए। जैसे आप रोटी खाते हैं तो 1 रोटी लीजिए, चाहे 2 रोटी लीजिए, और उसको दिन भर में 6 बार में स्प्लिट करिए। जैसे सुबह आपने 7 बजे कुछ नाश्ता किया, अब 3 घंटे के बाद फिर मैं 10 बजे 1 या 2 रोटी लूंगा, फिर 1 बजे मैं फिर 2 रोटी लूंगा, फिर शाम में 4 बजे मैं 2 रोटी लूंगा, फिर मैं रात में 8 बजे 2 रोटी। ऐसे खाना को मील्स को छोटे छोटे मील में आप उसको कन्वर्ट करिए। उससे क्या होगा कि सडन आपका जो है ना ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, सडन नहीं बढ़ेगा। आप 2 स्पाइक्स नहीं आएगा। आप 2 की जगह अगर आप 4 ले लेते हैं, 5 रोटी खा लेते हैं, तो क्या होगा, अचानक से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका इंसुलिन तो उस अमाउंट में निकल नहीं रहा है, लेकिन आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से अचानक से बढ़ने लगेगा अगर हाई कैलोरी डाइट लेंगे। तो पहला चीज जानिए कि छोटा छोटा स्मॉल मील्स लेने का तरीका, ठीक है। सेकंड चीज मैंने जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि ऑलवेज अवॉइड जंक फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को नहीं लेना है। क्या अधिक लेना है, प्रोटीन, अपने खाना में प्रोटीन को ज्यादा लीजिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से परहेज करिए, ठीक। अब बोलिए सर कि अब हम प्रोटीन में क्या क्या हो सकता है, दाल का सेवन ज्यादा करिए। मैंने आपको खाना में बताया कि 50% जो आपका खाना होना चाहिए, मील होना चाहिए, वो लाइट फूड होना चाहिए, और 50% जो है सीरियल्स होना चाहिए, जिसको हम डेड फूड बोलते हैं।
सीरियल्स। सीरियल्स में भी हमको क्या लेना चाहिए ज्यादा, तो प्रोटीन। सीरियल्स में देखिए कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, सीरियल्स में प्रोटीन ज्यादा लीजिए, ठीक है। अगर आपको रोटी ही खाने का मन है तो आप होल ग्रेन लीजिए, होल ग्रेन। होल ग्रेन में आपका ज्वार है, बाजरा है, मिलेट है, सब मिला हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं तो आपका शुगर डेफिनेटली बढ़ेगा। जहां तक हो सके चावल को अवॉइड करिए। आई ऑलवेज से चावल एंड पोटैटो, आलू, जी सर, ये भी these कंफ्यूजन are होता very है। high, these have a very high glycemic index, चावल एंड पोटैटो। आलू और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो जहां तक हो सके कि चावल और आलू खाना बंद करिए। लोग पूछते हैं कि फल में सर हमें क्या खाना चाहिए, फल में क्या नहीं खाना चाहिए। फल में तो फल में देखिए सबसे जो ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है आम का। ये सर उसमें पूछ रहे थे जैसे कि स्वीट्स, अक्सर वो जो फ्रूट्स होते हैं वो स्वीट्स होता है, उसमें शुगर का कंटेंट होता है, तो वो लोग उसमें बता दीजिएगा कि कौन सा फ्रूट मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए वो यूज। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सारे फ्रूट्स तो लगते हैं मीठे ही लगते हैं तो कौन सा खाए कौन सा नहीं खाए। अब देखिए फ्रूट्स में ग्लूकोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है, ठीक है ना। अब ग्लूकोज जो होता है वो सबसे ज्यादा हमारा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है जी। अब जैसे आम है, आम में बहुत ज्यादा हाई कंटेंट ग्लूकोज मिलता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि डायबिटिक पेशेंट को आम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब आ जाइए कि मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में आम छोड़ दीजिए और अनार छोड़ दीजिए। अनार का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो मैं अवॉइड करता हूं कि भाई आम और अनार आप मत खाइए। बाकी जैसे आप लेते हैं कि अंगूर लेते हैं, अंगूर में सुक्रोज ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो सुक्रोज कैसे होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो कंपेरेटिवली आपका ब्लड शुगर लेवल अंगूर उतना नहीं बढ़ाता, बहुत स्मॉल अमाउंट में बढ़ाता है, ठीक है। आप केला बिल्कुल खाइए, केला बहुत ज्यादा जब पक जाता है तब उसमें ग्लूकोज ज्यादा होने लगता है। आप केला बहुत ज्यादा पका, नॉर्मल पका हुआ केला आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कीवी खाइए, ठीक है, जामुन खाइए, और बाजार में जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेव जरूर खाइए, सेव में ऐसा केमिकल्स मिलता है जो आपका ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, तो सेव का जरूर सेवन करना चाहिए, ठीक है। एक सेव कोशिश करिए रोज खाइए, और सेव में हाई अमाउंट ऑफ द फाइबर्स भी मिलता है। देखिए फाइबर्स जो होते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए अमृत माना जाता है फाइबर्स को। जितना ज्यादा आप फाइबर खा लीजिएगा उतना ही आप अपने शरीर को हल्का महसूस करिएगा। तो डायबिटीज पेशेंट में कहता है कि हाई फाइबर रिच डाइट लीजिए, ठीक है। सेब खाइए, संतरा खाइए, संतरा में मीठा मिलता है बट इट डज नॉट इंक्रीज द ब्लड शुगर। संतरा खाइए, लेमन खाइए, ठीक है। तो अवॉइड करना है तो आम को अवॉइड करिए और अनार को अवॉइड करिए, थोड़ा सा इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा, खास करके आम का तो बहुत ज्यादा होता है, बाकी सब फ्रूट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट सवाल ये था कि जैसे कि लोग सुबह उठते हैं तो अक्सर वो चाय कॉफी से स्टार्ट करते हैं, तो ये चाय कॉफी उनके लिए कितना हार्मफुल है? उसी से स्टार्ट ही नहीं होता है सुबह। ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है जी सर, कि चाय कॉफी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं इसके पहले मैं दिल्ली गया था, कल परसों इंटरव्यू, कल ही मैं आया दिल्ली से, वहां भी मुझसे लोग पूछ रहे थे कि चाय कॉफी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। देखिए चाय कॉफी से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है शुगर से, चीनी से प्रॉब्लम है। हमारा कल्प्रिट कौन है, चीनी है। चाय कॉफी मेरा कल्प्रिट नहीं है, हाँ हमारा कल्प्रिट इज चीनी। देखिए हमारा जो बॉडी का पीएच होता है ना वो अल्कलाइन होता है, 7.35 to 7 स्लाइटली, है ना, अल्कलाइन होता है। तो चाय आप लेते हैं, कॉफी लेते हैं, इसमें क्या होता है, एसिडिटी, इसका एसिडिक होता है। चाय कॉफी आप जो भी लेते हैं वो एसिडिक होता है, और हमारा पीएच क्या है, अल्कलाइन है। तो जब चाय कॉफी लेते हैं और उसमें मिल्क आपने शुगर डाला है तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स जनरेशन होता है, फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं बॉडी में, बॉडी को फ्री रेडिकल्स बड़ा हार्म करते हैं, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। चाय कॉफी से जो भी फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं ये हमारे शरीर को हार्मफुल होते हैं, हमारे शरीर के लिए। और इसमें जो एडिक्टिव मटेरियल क्या है, शुगर। मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं कि शुगर इज more dangerous, more lethal than drugs like morphine, drugs like cocaine. कोकेन और मॉर्फिन के एडिक्शन से ज्यादा एडिक्शन होता है शुगर का। ये हमारे पास रिसर्च पेपर्स है। कोकेन और मॉर्फिन जो हम बार बार सिगरेट लेते हैं या शराब लेते हैं या सिगरेट पीते हैं,
उससे ज्यादा एडिक्टिव होता है शुगर। आप 10 साल से शुगर का ये तो सेवन बहुत कर बड़ी रहे हैं, बात है। हाँ, आप 10 साल से शुगर का सेवन कर रहे हैं अच्छी खासी मात्रा में, और आप शुगर हटा कर दीजिए, देखिए आपको क्रेविंग महसूस होगा कि मुझे, आपको हेडेक फील होगा, आपको शुगर खाने का बहुत मन करेगा। तो शुगर इज एडिक्टिव मटेरियल। आप शुगर को थोड़ा सा हटा कर देखिए, ये आपके अंदर एडिक्शन हो जाता है शुगर का, जैसे सर आपको हेडेक मेरा फील यहाँ होगा। पे क्वेश्चन है, जैसे कि जो पेशेंट को डायबिटीज हो जाते हैं हाँ। तो वो उनको अक्सर डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको शुगर अवॉइड करना है, शुगर वाली चीज़ नहीं खानी है। और जाहिर सी बात है वो स्टार्टिंग से खाते हैं तो उनका बार बार मन करता है कि मैं ये चीज़ खाऊं, कुछ ना कुछ खाऊं मीठा। तो जब मान लीजिए कुछ वो बाहर खाना चाहते हैं तो अक्सर वो या तो जंक फूड दिखता है कहीं पे, या तो कुछ स्वीट्स ही दिखता है, या बिस्किट, ये सब उसमें शुगर कंटेंट ही होते हैं। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, मतलब वो क्या बाहर, मतलब आउटसाइड जब खाने जाते हैं वो क्या ध्यान में रखेगा कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल रहे? देखिए बाहर में बहुत सारा फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, है ना, या फ्रूट्स में पपीता हो गया, है ना, संतरा हो गया, मौसमी हुआ, फ्रूट्स खाइए, फ्रूट सबसे अच्छा है ना। उससे आपको लार्ज अमाउंट में फाइबर भी मिल रहे हैं और आपका ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं आप बाहर में हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द जंक फूड, है ना, ऑलवेज गो फॉर द फ्रूट्स। और भी मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे कि आजकल नाइट ड्यूटी लोग बहुत करते हैं, मजबूरी है, जी। सबके साथ मजबूरी है, जी। हम लोग भी करते हैं, रात में भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, मजबूरी है। जी। अब देखिए क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होता है, जहाँ पे लेडीज यहाँ माथा में बिंदी लगाती है ना, वहाँ एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड क्या करता है कि एक हार्मोन सीक्रेट करता है, मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन का क्या रोल होता है हमारे शरीर में? मेलेटोनिन इज लिंक्ड विद द स्लीप वेक साइकिल। हमारा शरीर जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है, और इसका एक खास समय में सोने का समय होता है, खास समय होता है जगने का, उसी हिसाब से हमारा शरीर बिहेव करता है। तो पीनियल ग्लैंड से क्या होता है कि एक हम जो हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन, वो हमारा सोने के लिए जिम्मेवार होता है। अब क्या होता है कि अब हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि रात में हम जब सोने के लिए जाते हैं, 10 बजे सोना है, तो हम 10 बजे तक नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, या फेसबुक चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, है ना। अब क्या होता है कि जब हमारा पीनियल ग्लैंड देखता है बाहर से भी कुछ आ रहा है, रेज आ रहा है, ब्लू रेज आ रहा है, अब क्या उसका मानी कंफ्यूज कर जाता है ग्लैंड भी कि हमें सोना है कि नहीं सोना है, ये तो बाहर से रेज आ रहा है, सफेद सफेद रेज आ रहा है, ये हमें सोने दे नहीं रहा है। तो जहां भी आपको ऐसा है कि नींद होना चाहिए, देखिए डायबिटिक पेशेंट में कम से कम 8 घंटा सोना तो बहुत जरूरी है। अच्छी नींद लीजिए। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं ना, तो क्या होगा, आपका पीनियल ग्लैंड से जो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो कि आपके सोने के लिए जिम्मेवार होता है, स्लीप वेक साइकिल के लिए मेलेटोनिन जिम्मेवार होता है ना। और अगर आप नहीं सोते हैं ढंग से ना, आप 4 घंटा 5 घंटा ही सोते हैं, ठीक से नहीं सोते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके व्यवहार में उसका चेंजेस महसूस होता है। आप बहुत ज्यादा इरिटेबल रहिएगा, बहुत ज्यादा इरिटेबल रहिएगा, बार बार में आपको गुस्सा आएगा। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, रिसर्च स्टडी है। रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग रात में नहीं सोते हैं, उनको मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है। कुछ मीठा खा ले, रात में नींद नहीं आया, अगला दिन उनको इच्छा होता है कुछ हम मीठा खाएं, इसको क्रेविंग, मीठा खाने की क्रेविंग। ये हमारे पास बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है, देखा जाता है कि मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है ना। तो रात में एक अच्छा, आप बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे फिर आपको शुगर बढ़ेगा। तो एक अच्छे से 8 घंटा का स्लीप लेना बहुत जरूरी है, तभी आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। जिन लोग को डायबिटीज नहीं हुआ है और वो बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट अपने अंदर ले रहे हैं, मतलब हर चीज में शुगर ही है, तो उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखिए आप, अब तो मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ, मतलब चांसेस ज्यादा कितना है? हाँ देखिए, मैं तो अब यंगस्टर्स को ही बोलता हूँ कि जो उनकी उम्र है 20 साल 30 साल, आप इतने पैसा खर्च करते हो, है ना, अपने घूमने फिरने पे, है ना, महंगे महंगे मोबाइल लेते हो, ठीक है, लेकिन कुछ अपने बारे में भी सोचो। साल में एक बार कम से कम अपना डायबिटिक प्रोफाइल कराओ। और डायबिटिक प्रोफाइल में क्या कराना है, कुछ टेस्ट करवाना है, सब बहुत ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना ब्लड शुगर फास्टिंग करवाओ, पीपी करवाओ, HbA1c करवाओ, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल करा कर देखना है, लिपिड प्रोफाइल, ECG, किडनी फंक्शन टेस्ट, इतना कम से कम जांच हमें करवा लेना है साल में कम से कम एक बार एटलीस्ट। अगर हम प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, हमने बोला कि 40% जो डायबिटीज डायग्नोस होता है वो दे आर इन प्री डायबिटिक, 40% पीपल आर इन प्री डायबिटिक स्टेज। तो अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं और आपने अपने
परहेज करना शुरू कर दिया, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज पे आप चले आए जी कि नहीं हमें नहीं चाहिए डायबिटीज, आई डोंट वांट टू हैव डायबिटीज, आपने परहेज करना शुरू कर दिया। जो मैंने बोला कि 5 पिलर्स होते हैं, उस 5 पिलर्स पे आपने काम कर, फिजिकल हेल्थ, मेंटल इमोशनल हेल्थ, गट हेल्थ, डाइट कंट्रोल एंड मेडिटेशन। तो आप अपने 5 पिलर पे आपने काम करना शुरू कर दिया। डेफिनेटली अगर आप ईटियोलॉजी पे काम कर रहे हैं आपको डायबिटीज नहीं होगा, यकीन मानिए। लेकिन आप लेट स्टेज में डायग्नोस हो रहे हैं, आप 5 साल से प्री डायबिटिक स्टेज में, आपको पता ही नहीं चला, जब सारा सिम्टम्स आ गया तब आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं। डेफिनेटली ट्रीटमेंट विल बिकम डिफिकल्ट। जी सर, घी और ऑयल का कुछ डायबिटिक पेशेंट के लिए है कि कुछ अवॉइड कर? देखिए, ज़्यादा मात्रा में घी और ऑयल मत लीजिए। क्या होता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में आप घी ऑयल लेंगे ना, तो घी है चाहे ऑयल है, थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, ग्लूकोनियोजेनेसिस। घी और ऑयल क्या होता है, फिर से वापस आपको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर आपका ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है ना, वो रोटी नहीं खाता है, चिप्स खा रहा है, सुबह भी चिप्स खा रहा है, दिन में घी का कुछ सेवन कर रहा है, बोल रहा है हम तो मीठा खाते नहीं हैं, हम तो दिन में चिप्स खा लिए, शाम में कुछ घी का पराठा खा लिए, रात में घी का कुछ खा लिए। तो क्या हो रहा है, आप एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप ले रहे हैं फैट को, तो वो फैट जो होता है वापस फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो एक लिमिट अमाउंट में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा घी ऑयल का कंजप्शन से बचिए। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, उनको कुछ कुछ ऐसे फूड्स का नाम बताइए जो कि 100% वो अवॉइड करना ही करना है। हाँ, मैंने बोला ना कि मैंगो, मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसको आप बिल्कुल अवॉइड करिए। मैंगो का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा में मैंने बोला कि आप पोमग्रेनेट, अनार, अनार को अवॉइड करिए। तीसरा में आपको है तो पके हुए केले मत खाइए। बाकी आप सारा फ्रूट्स खा सकते हैं, है ना, आप लिमिट में खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और मैंने बोला कि सेव में ऐसा प्राकृतिक गुण है, सेव में ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं पेपेन जैसे, इस सब से ब्लड शुगर लेवल कम होता है आपका। और भी है सेव के अलावा, जैसे कि आप मेथी का पानी पीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको आता है जामुन, जामुन का बिया खाइए। ऐसा देखा गया है कि जामुन में बिया में कुछ प्राकृतिक तत्व हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करते हैं। जामुन का बिया खाइए, उसको पाउडर बना के खाइए, है ना। आंवला, आंवला एक ऐसा चीज है कि उसमें सिर्फ उसका इतना ज़्यादा प्राकृतिक गुण है आंवला का। जाड़े के मौसम में आंवला एक बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है, आप कम से कम 1 से 2 आंवला का सेवन रोज करिए, वो आपके ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी कम करता है आंवला। और भी ज़्यादा में और से बहुत सारा उसका मेडिसिनल यूज होता है आंवला का, ठीक है। तो आंवला का सेवन करिए, नीम का पत्ता का पाउडर बना के पीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप आयुर्वेदिक तरीके से भी आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, शुगर कंट्रोल के लिए हमारे एलोपैथिक तो देना ही है अगर नहीं कंट्रोल होता है तो, और साथ में हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए, है ना। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जो मैंने कुछ मेडिसिन का नाम बताया आयुर्वेदिक में, और साथ में मेडिटेशन और एक्सरसाइज, कुल मिलाकर एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमारे पास होना चाहिए, तभी हम अपना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते। कोई घबराने वाली बात नहीं है, इट विल बी क्योर्ड। जी सर, डायबिटीज से रिलेटेड पेशेंट्स में कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ मिथ्स बता सकते हैं आप? लॉन्ग टर्म मेडिकेशन हो, इंसुलिन हो, बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि पेशेंट आपस में खुद डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज का ये वो कुछ। देखिए, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं, खास करके मैं देखता हूँ जो विलेज एरिया से पेशेंट्स आते हैं, एक बहुत कॉमन बात वो लोग बोलते हैं कि जमीन के नीचे का नहीं खाना है, जमीन के ऊपर का खाना है। जी सर। आई रियली वंडर, आलू तो आपके जमीन के नीचे होता है ना, ठीक है। और आप आलू को मैं खाने को मना कर रहा हूँ, हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है। तो ये सब जो है एक मिथ है। 2 चीज होता है, एक मिथ और एक फैक्ट। तो आलू का है कि जमीन के नीचे वाला को खाना नहीं खाना है, जमीन के ऊपर वाला को खाना है। जमीन के नीचे वाला को खाता है, आलू का नीचे वाला को खाना है, ऊपर वाला को नहीं खाना। तो ये सब मिथ से बचना है हम लोग को, है ना। जमीन के नीचे और ऊपर से कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना, उसको अवॉइड करिए। वो सबसे सुनता हूँ मैं, तो देहाती क्षेत्र से पेशेंट आते हैं कि जमीन के नीचे ऊपर, उसको अवॉइड करिए। नेक्स्ट है कि बहुत सारा है मरीज के मन में मिथ होता है कि अब मुझे डायबिटीज हो गया है, अब मेरा जिंदगी खत्म हो गया है।
नहीं, जी ऐसा सर, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, है ना? कुछ नहीं होगा, आप अपना बस लाइफ स्टाइल चेंज करिए, आपका डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल होगा और रिवर्स करेगा आपका डायबिटीज, है ना? डायबिटीज को देखिए हम लोग 100% क्योर नहीं कर सकते हैं, हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए मैं इम्फेसिस हमेशा करता हूँ डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम पर, और उसको डायबिटीज रिमिशन प्रोग्राम भी कर सकते हैं, है ना? आप डायबिटीज को क्योर नहीं कर सकते, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन करके आप डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा मिथ है कि जिंदगी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ जिंदगी खत्म नहीं होता है, आपका जिंदगी लंबा रहेगा। आप बस अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करिए, एकदम आप अच्छा लंबा जिंदगी जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जी सर, आप एज ए डायबिटोलॉजिस्ट आप लास्ट में क्या ऐसे चीज पेशेंट को सजेस्ट करना चाहते हैं जो वो अपनी आंख बंद करके उन चीजों को फॉलो कर लें? वही तो बोला ना कि आप हमारे एज ए डायबिटोलॉजिस्ट मैं ऑलवेज कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू मच ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ज्यादा दवा खाने से अच्छा है कि आप कारण को पर वर्क करिए, किस कारण से हो रहा है उस पर वर्क करिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मोहनलाल सोहनलाल, हाँ मोहनलाल फादर है, सोहनलाल बेटे हैं, तो क्या हो रहा है कि अगर बेटा भी बाप का लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहा है तो उसको भी तो डायबिटीज हो ही जाएगा ना। आप कारण को रूल आउट करिए। आप सबसे पहला काम करिए कि पहला मैंने बोला कि पहला होता है, पहला पिलर होता है कि फिजिकल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ पर काम करिए। आप देखिए अगर यू आर 10% मोर देन योर बॉडी वेट, अगर आप बॉडी वेट से 10% ज्यादा है और आप अपना बॉडी वेट कम कर लेते हैं 10%, देखिएगा आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत 25 से 30 पॉइंट तुरंत गिर जाता है। ठीक है। दूसरा चीज है कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ, देखिए मेंटल हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप उतना ज्यादा कॉर्टिसोल कैटाकोलामीन्स को रिलीज करते हैं, जिसके वजह से स्ट्रेस के वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, हमारे हाथ में स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, तो अपना स्ट्रेस लेवल को कम करिए। तीसरा, कैसा खाना खाते हैं, गट हेल्थ, गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अगर हम इस तरह का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या हाई कार्ब डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, तो क्या होगा, हमारा गट हेल्थ स्पॉइल्ड होगा। ठीक है। तो हमें ऐसा खाना खाना है कि हमने बोला कि 2 तस्तरी लीजिए, एक तस्तरी में ताजे फ्रूट्स, सलाद और स्प्राउट रखिए। ठीक है। और दूसरे तस्तरी में आप स्टीम फूड रखिए, जैसे कि आप करेला बनाया है या रोटी बनवाया है या थोड़ा अमाउंट में चावल है उसको रखिए। पहले हमारा जो लाइट फूड है, पहले लाइट फूड को इंटेक करिए, तब देखिएगा आपका शुगर मिराकुलस अचानक से आपका शुगर ड्रॉप करने लगेगा, है ना? ठीक है। आप जितना ज्यादा स्टीम फूड खाइएगा, आप 1 घंटे तक सब्जी बना रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हरी सब्जियां तो खूब लेता हूं, मैं खूब हरी सब्जियां लेता हूं, फिर भी मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। भाई हरी सब्जियां आप उसको इतना ज्यादा स्टीम कर रहे हैं ना, आप सारा का सारा न्यूट्रिशन तो उसका मार दे रहे हैं, है ना? तो इसलिए हमारा जो शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है, हमारा शरीर लाइव फ्रूट्स के लिए है ना? तो अपने डाइट में लाइव डाइट ज्यादा लीजिए, स्प्राउट्स ज्यादा लीजिए, फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, सलाद ज्यादा लीजिए, इनका इंटेक बढ़ाइए, फिर देखिए आपका शुगर क्यों नहीं कंट्रोल होगा। जी सर। सर जैसे पेशेंट जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो अगर आपसे कंसल्टेशन चाह रहे हैं, तो ये तो इस वीडियो के थ्रू तो आपने इतना चीज बताया कि ये वीडियो उनके लिए एक बाइबल हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन एक तरह से उनको मिल गया है। तो अगर रियल में वो मिलना चाहते हैं फिजिकली, तो वो कैसे आके यहाँ मिल सकते हैं? आप GNSU में आ सकते हैं, यहाँ OPD में आ सकते हैं, आके भेंट करिए, है ना? हम आपसे जरूर मिलेंगे। जी सर। और कोई ब्रांच? और यहाँ इसके अलावा मैं पटना में भी काम करता हूँ, पटना में भी आके भेंट कर सकते हैं। पटना में हमारा क्लिनिक है, आरा में हमारा क्लिनिक है। हमारे क्लिनिक का नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटिक स्टडीज, आरा और पटना में हमारा ब्रांच है। और इसके अलावा मैं 1-2 दिन दिल्ली भी जाता हूँ, वहाँ भी मरीज देखता हूँ। तो कहीं भी भेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पेशेंट्स। हमारे पेशेंट पूरे ऑल इंडिया से आते हैं। ओके सर, थैंक यू सर इतनी चीजें बताने के लिए कि इस वीडियो में आपने लोगों को इतना ज्यादा बताया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना चीजों पे हम लोग डिस्कस कर देखिए डायबिटीज में अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन, आई ऑलवेज से अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ड्रग्स। जागरूकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जागरूक बनिए डायबिटीज के बारे में, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए। अगर आप जागरूक हैं, अपने प्रति जागरूक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, आपको दवा की नहीं जरूरत पड़ेगी। 3D से बचिए, ड्रग, डिजीज एंड ड्रग डायग्नोस्टिक्स, है ना? उससे आपको बचना है कि तुरंत हमको शुगर बढ़ा हुआ डॉक्टर साहब के पास चले गए, डॉक्टर साहब ने ड्रग दे दिया,
हमारा डिजीज हो गया, उसके ड्रग दे दिया कि हमारा डिजीज ठीक हो जाएगा, है ना, उससे 3D से बचना है, ठीक है। तो हाँ, उसके अलावा क्या है कि आप अपने इटियोलॉजी पे काम करिए, किस कारण से हमारा शुगर बढ़ रहा है उस पर काम करिए, ठीक है। हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए, आपका शुगर कंट्रोल होना ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमारा इंटरव्यू का मौका दिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।